भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH80 पर घोगा के आमापुर के पास भीषण दुर्घटना हो गई। एक बारात गिट्टी पर गिट्टी लदा हाईवा पलट गया, जिसमें दबकर स्कॉर्पियो में सवार 6 बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मायागंज अस्पताल भागलपुर भेजा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद घोगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और NH80 का निर्माण कर रही एजेंसी की JCB और अन्य संसाधनों से मलबा हटाने का काम शुरू किया। मलबे में से निकाले गए लोगों में 3 घायल थे। शेष 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। मौके पर आसपास के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। घायलों ने स्थानीय लोगों को जो सूचना दी उसके अनुसार बारात मुंगेर से हवेली खड़गपुर के गोड्डा के पीरपैंती के खिदमतपुर जा रही थी। 3 स्कॉर्पियो से बाराती NH80 पर भागलपुर से कहलगांव की ओर जा रहे थे। विपरीत दिशा से यानी कहलगांव की ओर से गिट्टी लदा हाईवा आ रहा था। इसी दौरान हाईवा अनियंत्रित हो गया और स्कॉर्पियो पर पलट गया। बीच में चल रही स्कॉर्पियो पूरी तरह हाईवा की जद में आ गई। हाईवा में जितनी गिट्टी भरी थी वो स्कॉर्पियो पर आ गई। उसमें दबकर बारातियों की मौत हो गई। मृतक में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो के आगे पीछे चल रही 2 अन्य स्कॉर्पियो किसी तरह हाईवा से बच निकली, वरना और भी अधिक लोगों की मौत हो सकती थी। बताया गया कि घटना स्थल पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क 1 और करीब 3 से 4 फीट तक ऊंची थी, जिस पर ट्रक गुजरने के कारण वह नियंत्रित होकर बाराती वाहन पर पलट गई। बारात गाड़ी की दुर्घटना में घायल 60 वर्षीय कैलाश दास सहित अन्य घायलों को सोमवार रात लगभग 1:30 बजे मायागंज अस्पताल लाया गया। सबकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल कैलाश ने बताया कि लगभग 1 घंटे तक वे लोग मलबे में दबे रहे, सांसें अटकी रही। गाड़ी में बैठे अन्य लोगों के साथ होश खो बैठे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें कोई निकाल रहा है। अंदर दम घुट रहा था। साथ ही बारात की क्या स्थिति थी, कौन जिंदा है कौन नहीं, यह भी पता नहीं चल पा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर सभी शांत हो गए थे। अंदर दम घुट रहा था। 1 घंटे बाद कुछ हलचल होता लगा, लेकिन गाड़ी से हिला नहीं जा रहा था। जब बाहर निकला तो स्थिति देखी। कैलाश ने बताया कि बारात खड़गपुर के गोड्डा गांव से पीरपैंती जा रही थी। ऐसे वह स्वयं शिवपुर लोंगाई के रहने वाले हैं, जो श्यामापुर थाना के अंतर्गत आता है। वो यह भी बताने की स्थिति में नहीं थे कि मृतकों में कौन कौन शामिल है। इतना जरूर बताया कि 6 गाड़ी से बारात निकली थी। जहां तक मुझे पता है हमारी गाड़ी बारात में आगे चल रही थी। उन्होंने बताया ट्रक मुड़ रहा था। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। 2 अन्य घायलों में से एक लवदास है, जो बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारा पता बाराती गया, बाराती में बस हाईवा से हो कि कैसे हो दुर्घटना हो के सब गया। उसके बाद मृत्यु हो गया। उसके बाद मोबाइल भी था। क्या आदमी का मौत हुआ? 6 आदमी का वो जगह। रास्ते में घोगा एकचारी के बीच में ओमपुरी बस्ती पड़ता है। वहीं पर जो है हम लोग जाम में फंसे हुए थे। उसके बाद आगे से जो है हाईवा क्रॉस कर रही थी और हमारा गाड़ी जो है खड़ी हुई थी वहाँ पर। उसी निकट उसका जो है पत्ती टूटने के बाद, ओवरलोडिंग होने के बाद जो पत्ती टूट गया और वो गाड़ी जो है पूरा हमारे गाड़ी पर पलट गई। उसमें जो है 6 लोग जो है स्पॉट डेथ है और जो है 3 लोग जो है उसका इलाज चल रहा है। एक आदमी जो सुरक्षित। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी और सीनियर SP आनंद कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द सभी शवों का पोस्टमार्टम किए जाने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने घटना को काफी दुखद करार देते हुए कहा कि भागलपुर जिला प्रशासन हादसे के शिकार लोगों और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद कर रही है। वहीं सीनियर SP आनंद कुमार ने कहा कि कहलगांव SDPO के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन हादसे को लेकर किया गया और हादसे के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। सीनियर SP ने यहां तक कहा कि पिछले 1 महीने से भागलपुर जिले में बड़ी संख्या में ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया गया है और उनमें करोड़ों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। घोघा थाना अंतर्गत आमापुर गांव के पास एक ट्रक जो कि उस पर गिट्टी लोड है, उसके गाड़ी पे पलटने से, स्कॉर्पियो पे पलटने से 6 लोगों का देहांत हो गया है और 2 लोग अस्पताल में भी भर्ती है। एक तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है जिसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। एक मायागंज में है वो स्टेबल है और हम लोग यहाँ अभी अस्पताल में सभी सबों का पोस्टमार्टम करा करके हम लोग सारा प्रपोजल जो है भेजेंगे DM साहब को। DM को भी इंटीमेट कर दिया गया है और जो भी उचित मुआवजा होगा फिर उसकी प्रक्रिया कर दी जाएगी। अब प्राथमिक स्तर पे हम लोग अभी जो पोस्टमार्टम है बहुत जल्द कर दे रहे हैं। जो हमारे मायागंज में अस्पताल में भर्ती है उनका हम लोग इलाज बेहतर तरीके से कर रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग शव वाहन से सभी शव को उनके घर तक पहुँचा देंगे
और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है हम लोग आज ही करके फिर जो सीनियर लेवल है सीनियर लेवल को हम लोग भेज देंगे। देखिए, जब हादसा हुआ तो गाड़ी पलट गई और उसमें जो भी लदा हुआ था वो सारा सड़क पर बिखरा है। तो इस संदर्भ में भी जांच की जा रही है और उसमें एक SIT बनाई गई है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में, जो इस दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की। देखिए, भागलपुर पुलिस और माइनिंग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में आप अप्रैल माह का ही आंकड़ा उठा कर देख लीजिए तो बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियों की जब्ती की गई है और करोड़ों रुपए का जुर्माना भी गाड़ियों को लगाया गया है। ओवरलोडिंग के खिलाफ जो हमारा अभियान है ये लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। वहीं घटना के बाद लड़की वालों के घर पर भी सन्नाटा पसर गया है। दरअसल घटना के बाद ना तो लड़का और ना ही बारात लड़की के घर तक पहुंचे, जिस कारण लड़की के घर शादी की खुशी मातम में बदल गई और सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। इस दौरान लड़की वालों ने शादी के लिए आकर्षक सजावट की थी और बारात के स्वागत के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए थे, जिसमें काफी रुपये भी खर्च हुए थे। गरीब परिवार की लड़की की शादी थी, जिसके लिए ग्रामीण और परिजनों ने बारातियों के स्वागत के लिए काफी तैयारियां की थी। लेकिन हादसे के बाद जब बारात और लड़का शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा तो उसके बाद लड़की के परिजन काफी निराश और हताश हो गए। लड़की के भाई अशोक दास ने लड़का वालों से संपर्क कर विनती किया कि लड़का सुरक्षित है, लड़का को भेज दीजिए, शादी हो जाने दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लड़की की मां भोलिया देवी ने बताया कि अगर ट्रक नहीं चढ़ता तो आज मेरी बेटी की शादी हो जाती। ओवरलोडेड हाईवा ट्रक की चपेट में आने से कई लोगों की जान तो गई ही, लड़की और उसके परिजनों पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद लड़की और घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग क्या माहौल बनाएंगे, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या बनाएंगे। लड़का की तरफ से कोई आश्वासन आया? कुछ नहीं आया। हम लोग सब फोन तक कर रहे हैं, वो लोग फोन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह करेंगे बाल में। डिस्काउंट करके माहौल हम लोग ज्यादा माहौल में है, हम लोग माहौल हाँ, बात उधर एक बार मतलब उसका कांड हो गया तो वापस फिर घूम के चला गया, ना इधर ना आया। अभी कुछ बात नहीं हुआ, बोला कि कोई बात नहीं, ना कोई बात नहीं हुआ। हम लोग का जैसे कॉल आया कि ऐसा घटना हो गया तो हम लोग बोले कि लड़का सुरक्षित है, बोला लड़का सुरक्षित है। हम लोग बोले तो लड़का जब सुरक्षित है तो उसको यहाँ तक गाड़ी हम बाद में जो होगा